हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, जितना मैच करता है रख लीजिए। बिल्कुल लाइट मन से देखना है। अपने लाइफ का कोई भी डिसीज़न आपको इस रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में इस वक्त। आप लोगों के पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताने का सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने की या आपको वो कॉल करना चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपके पर्सन के मन में चल रही हैं। कभी कभी इस व्यक्ति को आपके भी कॉल का, आपके भी मैसेज का वेट रहता है। उन्हें लगता है कि अगर आप उन्हें कॉल कर लेंगे उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले तो उनको ये पता चल जाएगा दैट यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन देम। और जब किसी को ये पता चल जाता है ना कि अभी कोई है उनमें, अभी भी इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। हाँ, ये देखिए, ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। आपके एक वो जो ब्रेक आया हुआ था, वो जो गैप आया हुआ था आप लोग दोनों के बीच में, उस गैप को ये पर्सन ना अब भरना चाहते हैं आपसे बात करके, ताकि जो कांटेक्ट टूट गया था वो फिर से आप लोगों का जुड़ जाए। और जो भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी या बड़ी से बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोग दोनों के मन में है, वो फिर से एक फ़्लो में आ जाए और वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने का मौका दोनों को मिल जाए, आपके पर्सन को भी और आपको भी। ये पर्सन आपके लिए इमोशनल है, ये पर्सन आपके लिए दिल से सोचते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स भी आ चुका है। ये शो करता है कि ये जो भी व्यक्ति आपके मन में है, जो भी आपके रिश्ते का जो भी नाम है, आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। किस तरीके से है, रोमांटिक तरीका भी मुझे किन्हीं का यहाँ पे लग रहा है, और किन्हीं का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको अपने लाइफ में रखना चाहते हैं, ये आपसे मिलना जुलना चाहते हैं। ये जैसे ना आपसे मिलके इन्हें ये खुद भी अपलिफ्ट होते हैं। आपकी जो फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, वो इस पर्सन को अपलिफ्ट करती है, वो इस पर्सन को चाहिए। थोड़ा सेल्फिश मोटो है, लेकिन आप खुद ही देखिए कि क्या हर व्यक्ति कुछ एक्सटेंट तक स्वार्थी होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ, आप जो भी है, आप स्वार्थी बोल लीजिए, फीलिंग्स बोल लीजिए, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं आपसे मिलना। आप में से किन्हीं का एज डिफरेंस हो सकता है आपके मन में जो भी हैं इस वक्त में आपके ऑपोजिट में, वो आपसे छोटे हो सकते हैं। वो थोड़े जैसे 2-4 साल, 5 साल या इससे ज़्यादा का भी गैप हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। तो अभी ये वक्त इस वक्त में ये पर्सन कोई बहुत प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स में कोई भी लॉन्ग टर्म का कोई प्लान नहीं दिख रहा है, लॉन्ग टर्म की कोई योजना नहीं है कि मुझे उसके साथ में अब आगे चल के ये करना है, वो करना है। आगे आ सकता है, वो मैं उसका अभी से आपको कैसे बोल दूं, लेकिन इस वक्त में तो यही है कि हल्के फुल्के अंदाज में आपके बारे में सोच रहे हैं, मिलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को फिर से जानने समझने का मौका देंगे। दे आर सीरियस अबाउट यू, और आपको भी ये एक सीरियस पर्सनालिटी ही देखते हैं। आपको भी ये देखते हैं कि ठीक है, जब फ़न करना हुआ, जब मस्ती मज़ा ये सब करना हुआ, आप वो सब भी करते हैं, लेकिन अंदर से, भीतर से आप लोग एक संजीदा इंसान हैं। आप लोग एक गंभीर व्यक्तित्व धारण करते हैं, ऐसा ये पर्सन आपको देखते हैं। आपके अंदर में नॉलेज है, आपके अंदर में करेज है, आपके अंदर में चीज़ों को, किसी व्यक्ति के चेहरे को पढ़ लेने की, किसी चीज़ को समझ लेने की बहुत अच्छी और बहुत गहरी पैठ आप लोग रखते हैं। आप समझते हैं, चीज़ों को गहराई से समझते हैं, और आपका हर बोला हुआ हर चीज़ आप लोगों की, चाहे आपने इस पर्सन से बोली हो या अपने निजी जीवन में आप जो भी करते हैं,
वो मायने रखता है। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं कर जाते हैं। कुछ लोग होता है ना, ऐसे ही झगड़ लिया, ऐसे ही मुँह से कुछ भी किसी के लिए बोल दिया। आप तब तक वो चीज़ें अच्छी या उतनी अच्छी नहीं, तब तक आप नहीं करते या बोलते हैं जब तक कि आपको ये ना लग जाए कि वो मैटर जो है वो सीरियस है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जैसे इस पर्सन को इस चीज़ का एक गिल्ट है, अच्छा खासा गिल्ट है यहाँ पे, कि आप अब इनको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको वो सम्मान नहीं दिया, आपको वो प्यार नहीं दिया, आपको रेस्पेक्ट देना, आपको समय देना, आपको समझने की कोशिश करना। या फिर चलो, कोई किसी को उतना, हर किसी के अंदर में उतनी गहराई नहीं होती है समझने की, हर किसी के अंदर में उतनी तर्क बुद्धि नहीं होती है, उतना लॉजिक नहीं होता है। लोग ऊपरी ऊपरी तौर पे आजकल सोचना समझना पसंद करते हैं, खोखले तौर पे लोग सोचना समझना पसंद करते हैं। तो इस पर्सन को ना वो याद आता है कि इन्होंने क्या आपके साथ किया था। तो जब याद आता है तो गिल्ट से, पछतावे से देखिए कैसे इनकी जो गर्दन है ना वो झुक जाती है, और इन्हें ये भी लगता है कि अब आप इनको इग्नोर करने लग गए हैं। अब आपने अपनी पीठ फेर दी है उनकी तरफ में, अपनी पीठ दिखा दी है कि अब मुझे तुम्हें फेस नहीं करना है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। आप लोग अब उनसे नहीं मिलने के मूड में हैं, आप लोग उनको मौका नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ पे इनजस्टिस किया था। एक चीज़, इस डिले का कारण ये भी हो सकता है कि शायद कोई ऐसी चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में अभी हो रही है, कुछ समय से हो रही थी, अभी भी वो सिचुएशन चल रही है जहाँ पे ये किसी चीज़ के जाने का या किसी चीज़ के उतने अच्छे नहीं होने का ये पर्सन दुख मना रहे हैं। उन्हें दुख है किसी चीज़ का। एक तो आपके साथ कुछ, ये जो भी उन्होंने किया है पास्ट में उसका दुख है, या अभी भी वो अगर आपको बात नहीं करते हैं, आपसे मिलते नहीं हैं, कुछ कोशिश नहीं करते हैं, तो उस चीज़ का भी दुख है, शर्मिंदगी है। और इनके जीवन में अगर इन्होंने कोई हाल में ऐसा रिश्ता या तो खोया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड थे और वो चीज़ उनके मन मुताबिक नहीं हुई है, जैसा वो चाहते थे उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं हुई है, तो अभी ये भी यहाँ पे, ये दिक्कत भी यहाँ पे है। ओके, जो असंतुलन, जो इम्बैलेंस इस पर्सन ने रखा था पास्ट में आपके साथ में अपने रिलेशनशिप में, उस इम्बैलेंस को ये दूर करना चाहते हैं कि भाई अब मुझे कुछ ठीक करना पड़ेगा, मुझे ये अब कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे ये आगे बढ़ना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसा लगता है कि दिक्कत तो आएगी, कुछ आपकी तरफ से आएगी क्योंकि आप शायद मौका ना दें या आप थोड़े से रूड हो जाए। तो ये जो ट्रस्ट आप लोग दोनों के बीच में ब्रेक हुआ है, उस ट्रस्ट को ये फिर से डेवलप करना चाहते हैं, उस ट्रस्ट को ये फिर से आपके साथ में, उसको जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करके वो विश्वास फिर से स्थापित करना चाहते हैं आप लोग दोनों के बीच में। तो इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे कह रही हूँ कि गिल्ट से, एकदम गिल्ट के भार से, ग्लानि के भार से ये पर्सन बिल्कुल दबे जा रहे हैं और आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ भी यहाँ पे थोड़ी मुझे समझ में आ रही है। एक चीज़ और है, इस पर्सन को ये भी लगता है, ये दोनों कार्ड को अगर देखें, कि जो इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ में किया था ना, उनको उसी चीज़ का फिर से कर्म वापस मिल गया है, वो उनको रिटर्न इमीडिएटली मिल गया है। ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में नहीं होता है। लोग ये भूले बैठे होते हैं, उन्हें लगता है कि हम ही तो भाई अब सब कुछ है यहाँ पे, इस जीवन में, इस दुनिया में, और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब उनको कर्मा हिट करने पे आता है, चाहे इस बर्थ में ना हो, ईश्वर वेट करे कि तुम आओ अगले जन्म में, हम तुमको अगला जन्म देते हैं और हम तुम्हें फिर देख लेंगे, तुमने जो सच्चे लोगों के साथ किया है हम तुम्हें फिर देख लेंगे। तो अब अगले जन्म में तो लोगों को कुछ याद नहीं रहता है कि उन्होंने किसी के साथ में क्या किया था। तो जब वो कर्मा उन्हें हिट होता है तो वो थोड़े से ना बावले से हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया था। यही होता है ईश्वर का न्याय। अभी दे देंगे तब तो पता चल जाएगा। जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब
ईश्वर ने इन्हें किस रीज़न से ऐसा इनको रिटर्न किया है वो तो देखिए परमात्मा की ही इच्छा है, वो उनकी बनाई हुई दुनिया है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम उसको कहाँ से समझ पाएंगे। थोड़े से साइंस में आपको बता देती हूँ। लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, लेकिन साथ में इस पर्सन के मन में ये भी है कि कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा आपको भी करना पड़ेगा, और ये अपनी साइड से जितना हो सकेगा ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। जैसे आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले इस पर्सन को एक चांस देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखानी पड़ेगी कि ठीक है चलो हम बात करने के लिए और मिलने के लिए तैयार हैं। हम पहले कॉल कर लो, मैसेज कर लो, तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। यहाँ पे इस पर्सन की ना ये थिंकिंग है कि थोड़ा मैं अपने गार्ड्स डाउन कर लेता हूँ, मैं अपनी बाउंड्री थोड़ा सा तोड़ के तुम्हारी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा तुम आगे बढ़ने की कोशिश करो। और दोनों जब मिलेंगे, बात करेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा और ये पता चल जाएगा ना आमने सामने बैठ के कि आखिर अब आगे क्या हो सकता है, आप क्या चाहते हैं। और ये आपको देख के ये पता लगाएंगे कि इन्हें भी आपके साथ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी ना कॉम्प्रोमाइजिंग वाले पोजीशन पे हैं, अगर आपका माइंड ये वैसा देखते हैं कि हाँ ये मेरे साथ अब आगे बढ़ना चाहती है या चाहते हैं, तब ये पर्सन फिर और ज़्यादा दुगने तिगुने चौगुने 5 गुने हिम्मत के साथ में आपके साथ आगे बढ़ेंगे कि चलो फिर देख लेंगे, फिर जो होता है होने देंगे, कोई कुछ बोलेगा तो उसको भी देख लूँगा। क्योंकि रास्ते थोड़े डिफ़िकल्ट तो यहाँ पे हैं आप में से किन्हीं के लिए, रास्ता ज़रूर डिफ़िकल्ट है, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लोग क्रिएट कर सकते हैं, बातें बना सकते हैं, या उससे ज़्यादा भी अगर कोई कुछ करना चाहे तो वो जैसे घर के लोग होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा कहते हैं कि अच्छा चले जाओ, निकल जाओ घर से ऐसा ये सब कुछ ड्रामा होता है। तो वो सोच रहे हैं कि चलो देख लेंगे। अब ये बदलाव चाहते हैं आपके और अपने लाइफ में, और ये पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, और सारे कार्ड से ही बता रहे हैं कि पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि जो हो गया तो चलो हो गया, उसका मुझे गिल्ट है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होना चाहिए, इन चीज़ों को आपके पर्सन ज़्यादा देख रहे हैं। वो अगर सच में सामने दिख जाए, 3D में दिख जाए कि हाँ चलो मैसेज आ गया है, आपको कॉल आ गया, या अगर आप कॉल करने की सोच रहे हैं, अगर आप लोग अपने पार्टनर को मैसेज करने की सोच रहे हैं, तो देख लीजिएगा, उस तरीके से फ्लिप करके भी देख सकते हैं, वो भी किन्हीं की सिचुएशन के लिए होगी। और ये यूनिवर्स से कभी कभी गाइडेंस भी जैसे होता है ना कि लोग अपने परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा हमें रास्ता दिखाइए कि वो पर्सन हमारे लिए सही है नहीं है, हमें उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए। और एक ट्रस्ट, एक विश्वास के साथ में ये आपसे ज़रूर मिलना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारे कार्ड्स क्या है, ये पर्सन भी फ्री हो रहा है, ये पर्सन भी अपनी बाउंड्रीज़ को डाउन कर रहा है, ये भी बदलाव चाहता है ताकि वो जो विश्वास ख़त्म हुआ है, और सिर्फ विश्वास ही नहीं, यहाँ पे जो आप दोनों के बीच में ये जो सिचुएशन आई थी जहाँ पे आप लोग धीरे धीरे आप दोनों के बीच में रोमांस ख़त्म हो गया, स्पार्क ख़त्म हो गया, एक चीज़ ज़रूर हुई थी, वो है ना डिसकनेक्टेड आप लोग हो गए थे। जितना कनेक्टेड आप लोग फील करते थे एक दूसरे के साथ में, धीरे धीरे वो डिसकनेक्शन इतना बढ़ गया, कुछ लोगों का बात यहाँ तक बढ़ गई कि आप लोगों ने एक दूसरे को मिलना देखना, और कई सारे लोगों ने तो पहले जो दिन दिन भर याद आती थी रात रात भर याद आती थी, धीरे धीरे वो यादें भी आनी कम हो गई, लोग अपने अपने लाइफ में, आप लोग अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गए, तो वो डिस्कनेक्शन यहाँ पे ज़रूर हुआ था आप लोग दोनों के बीच में। तो अपने मन को सबसे पहले ये पर्सन अपने मन को फ्री करना चाहते हैं,
अपने मन के हर फियर को, डर को निकाल फेंकना चाहते हैं, जो कि ये कार्ड भी यहाँ पे बताता है। लेकिन देखिए मन की क्या गति होती है, मन अभी इस क्षण कुछ सोच रहा है, अगले ही क्षण वो कुछ और सोच सकता है, अगले ही क्षण। और जो हमारे कर्म होते हैं वो तो बुद्धि से ही प्रेरित होते हैं ना, मन से ही होते हैं। मन कहता है तो चलो फिर वो व्यक्ति वो काम करता है, लेकिन अगले ही क्षण ये सोचे व्यक्ति कि हाँ हाँ मैं तो सब कुछ कर लूँगा, ये कर लूँगी, मैं तो ये कर दूँगा, मैं तो कॉल कर लूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और 2 पल के बाद ही वो सब कुछ फुस हो जाता है, वो सब कुछ ऐसे ना हवा की तरह बिल्कुल बिखर जाता है। सारी उसकी हिम्मत, सारी उसका जो दृढ़ संकल्प है, उसका मोटिवेशन, वो सब फुस हो जाता है। तो वो क्या होता है ऐसे में कि फिर आदमी नहीं लेता है, कोई एक्शन नहीं लेता है। तो अब हम यही देखेंगे कि कुछ एक्शन वैक्शन होगा इस पर्सन की तरफ से या आपकी तरफ से, जो भी लेना चाहते हैं एक्शन। मैं देख लेती हूँ कि एक्शन अब होगा आप लोग दोनों के बीच में या नहीं होगा। एक चीज़ ये पर्सन पता ज़रूर लगाना चाहते हैं, ये ना अवेयर होना चाहते हैं। 2 चीज़ यहाँ पे है। एक तो इस पर्सन को ये अवेयरनेस चाहिए, ये पर्सन को ये जानना है आपके मन में क्या है, आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हैं, वो जो डिस्कनेक्शन है वो तार फिर से आप इनके साथ में जोड़ना चाहते हैं या नहीं जोड़ना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ इन्हें मालूम करनी है। दूसरा कि कहीं से अगर कोई ये बता देता कि यू आर द वन, या आपके साथ ये जब आगे बढ़ रहे हैं ये आप लोग दोनों के भले के लिए होगा, दोनों के अच्छे के लिए होगा, आप लोगों के बेटरमेंट के लिए होगा। ख़ास करके देखिए आदमी सेल्फिश होता है ना, स्वभावतः ही आदमी जो है वो स्वार्थी होता है। तो वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए ये चीज़ ठीक रहेगी या नहीं। तो इसीलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना। ये इनकी एक एक्सपेक्टेशन आपके साथ में है, सेकंड वाली एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट एक्सपेक्टेशन यही है कि भैया तुम थोड़ा सा कॉल कर लो, या फिर मैं जब कॉल करूँ तो मुझे भला बुरा मत बोल देना, मुझे कुछ सुना मत देना, क्योंकि फिर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा या बढ़ ही नहीं पाऊँगी। ऐसी चीज़ इनके मन में चल रही है। तो देखते हैं आगे वो चीज़ दिखेगी, एक्शन में नहीं दिखेगी। हम इस चीज़ को देख लेते हैं। क्योंकि मैंने पास्ट के कार्ड नहीं निकाले, सिर्फ मुझे यहाँ पे असंतुलन दिख रहा है आप लोग दोनों के बीच में, नहीं रहा था इक्वल गिव एंड टेक, प्यार देना या समय देना। लेकिन कोई एक ख़ास कारण तो ज़रूर होगा, जो बहुत बड़ा कारण होगा कि आप लोग दोनों साथ में नहीं हैं। और कार्मिक सिचुएशन पास्ट बर्थ का वो है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड था, तो कुछ कार्मिक है आप लोगों का पास्ट बर्थ का। यहाँ पे लेखा जोखा, हिसाब किताब, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, प्लीज़ डिवाइन बताएंगी। थैंक यू सो मच। आप में से किसी के पर्सन आपसे मिलने का सोच रहे हैं, मिले होंगे, मिलेंगे। कुछ आपके पीछे ये पर्सन किसी के आए हैं। मुझे थोड़ा यहाँ पे ना ये चीज़, मुझे ये कार्ड बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये वाला। तो शायद किसी के पर्सन ने ना या तो कोई मैसेज किन्हीं को कर दिया है, अब खुद अपने नंबर से किया है, या फिर वही फेक नंबर, फेक कॉल, सोशल मीडिया वो वाला हुआ है। ये मैं नहीं कह सकती, ये तो आप ही कह सकते हैं। और आप में से किसी ने बताया भी था 2 बार मुझे वो फेक वाली चीज़ें। तो करते हैं लोग ऐसा जब हिम्मत नहीं होती है या छुप छुप के कुछ करना चाहते हैं। ये पर्सन को लोगों का बड़ा डर है कि लोग क्या कहेंगे, मेरी मदर क्या बोलेंगी, घर के लोग क्या बोलेंगे। इन चीज़ों का बहुत डर है इस पर्सन को। इनको आपका अब जो थोड़ा मुझे यहाँ पे फियर, क्या फियर है वो सब दिख रहा है, तो वो यही दिख रहा है यहाँ पे कि लोग क्या बोलेंगे, मुझे कुछ सुनने को ना मिल जाए। ऐसा लगता है जैसे ना आपके साथ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं। सबके अंदर में इतनी बेवकूफ़ी या इतनी बदमाशी नहीं भरी होती है कि हर कोई अपने
रिलेशनशिप को पब्लिक कर दे, बिल्कुल फैला दे। तो यहाँ पे आप लोगों के बारे में बहुत कुछ बातें फैली हुई है। मैं घर वालों की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कोई सीरियस होता है या किसी को, हम किसी दोस्त को भी अपने घर पे ले जाते हैं या नहीं ले जाते हैं, जब हम वो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है, चाहे एज ए दोस्त ही सही, लेकिन हर किसी के सामने बातें फैला देना, और ख़ास करके वैसे लोग जो सामने कुछ और बताते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे भाई बहन हैं, हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, कज़न है, ये है वो है, उनके सामने बोल देना, तो गड़बड़ तो बहुत की है इस पर्सन ने, बहुत ज़्यादा गड़बड़ की है। और देखिए, डाउट में, शक में खुद ये पर्सन घिरा हुआ है कि पता नहीं आपके मन में क्या है, पता नहीं आपके मन में या आपके लाइफ में कोई और तो नहीं है। ये उन चीज़ों को भी समझना चाहता है, खुद इस पर्सन के मन में क्या है ये वो भी समझना चाहता है। तो अब देखा ना आपने कैसे ये जो करेज था, ये सब कुछ कैसे यहाँ पे एकदम से नीचे डाउन हो रहा है। यही होता है, मन में उड़ना, मन में हवाई किले बनाना, मन में एकदम शेर बन जाना, वो अलग चीज़ है, और रियल लाइफ में शेर बनना वो दिखता है। चाहे समाज में जो भी लोग अच्छे भले इन सब चीज़ों के लिए, अच्छे कामों के लिए लड़ते हैं, तो वो होता है या नहीं होता है, होता है ना, उनका जो करेज है वो सामने दिखता है। तो अभी मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो मैसेज ये है कि कोई एक्शन, बड़ा एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये देखिए कार्ड से यहाँ पे, क्योंकि समाज का डर, किसी का अगर कोई शादी आप लोग करना चाहते थे, कुंडली मिलने का डर, ये बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। और किसी ने किसी अपने ऐसे से संपर्क किया होगा कि कुंडली देख लीजिए या मुझे थोड़ा ये बता दीजिए कि हम लोग का रिश्ता सही रहेगा या नहीं। तो वहाँ से इनको गलत एडवाइस मिली है इस पर्सन को, किसी बड़े से, किसी बुज़ुर्ग से, घर के हो सकते हैं, होता है ना कुछ लोग किन्हीं को मानते हैं, तो वहाँ से। और दूसरा है सोसाइटी का डर, कि आप लोगों के संस्कार अलग हैं, घर के संस्कार हैं, जो एक सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी हर किसी का एक अपना, अपने अपने लेवल का अपना अपना सोसाइटी होता है। अब मैं लेवल से यहाँ ऊंचा नीचा नहीं कह रही हूँ, एक अपना प्रकार होता है, एक अपना टाइप होता है। तो ये पर्सन ये सोचते हैं कि वो डिफरेंट है आप लोग दोनों के बीच में। आपका अपना घर, आपका अपना समाज, ऐसा समाज तो देखिए सब एक है, लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे कुद्दी में लोग बांट के चलते हैं, तो वो अलग है, वो डिफरेंट है। इनका अलग है, इनका डिफरेंट है। तो वो डर रहे हैं, आगे बढ़ने से डर रहे हैं, बहुत सारा डर है। इस पर्सन को ये लगता है कि आपकी सोच और आपकी अपब्रिंगिंग के कारण आपकी जो सोच डेवलप हुई है, किसी के पर्सन को ये भी लगता है, थोड़ा मुझे यहाँ पे ना वो दिख तो रहा है, कुछ ट्रेडिशन और समाज, फैमिली वैल्यूज़, और थोड़ा ये मुझे यहाँ अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पता चल रहा है। उन्हें लगता है कि आपका अलग है और इनका अलग है। मैं यहाँ पे छोटे बड़े की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इनके मन में क्या है मैं वो बात कर रही हूँ कि आपका डिफरेंट है, आपका अलग है, इस पर्सन का डिफरेंट है। तो इसीलिए ना समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत ऐसी बात हो जाएगी जैसे कि अच्छा खासा सब चीज़, अभी लोग जैसे फैमिली के बारे में इन्हें लगता है कि कोई कुछ नहीं बोलता है, मैं कहीं वो कारण ना बन जाऊं जिसकी वजह से फैमिली में, हमारी फैमिली का, हमारे रिश्तेदारों के बीच में या लोगों के बीच में जहाँ इनके पेरेंट्स काम करते हैं या जहाँ ये काम करते हैं, तो ऐसे ना समाज में थोड़ा बातें ना ज़्यादा होने लगे अगेंस्ट में, और र्यूमर्स उड़ने लगे, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, इस मुंह इस कान, ऐसे करते करते कुछ से कुछ हो जाए। तो ये अभी मुझे यहाँ पे यही बताया जा रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि जो भी, जितना भी आप इनको पसंद हो, लेकिन अपने ट्रेडिशन से इतना ये डीपली कनेक्टेड हैं, उसकी परवाह करते हैं। और वो जो यहाँ मैंने बोला था ना कि वो जो मन में चीज़ आ रही थी अभी कुछ देर पहले, अभी वो चीज़ फिर से
डाउन हो गई है कि ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तो इनकी जो भी प्लानिंग थी वो प्लानिंग कुछ समय के लिए स्थगित है इस पर्सन की। अब मैं कुछ समय क्यों यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। अब इसका मैं आपको दो अर्थ बताऊंगी, किन्हीं के लिए कोई मैच करेगा कोई रीज़न, किन्हीं के लिए कोई चीज़ मैच करेगी। प्लीज़ अपने लाइफ से इसको मत जोड़िएगा, बिल्कुल लाइट माइंडेड होके देखिए। एक तो ये कि ये पर्सन अपने लाइफ की बेहतरी के लिए, अपने आप को और ज़्यादा नाम वाला और ज़्यादा रिच बनाने के लिए ये अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं कि मुझे मेरा गुड लक चाहिए, मुझे मेरा बड़ा नाम चाहिए, पैसे चाहिए, हर कुछ चाहिए, मुझे और कोई बेहतर पर्सन चाहिए अपनी लाइफ। बेहतर से आपको मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बेहतर मतलब जो उनके फैमिली, उनके समाज, इन सब में सूट करे, तो मुझे वैसा पर्सन चाहिए, तो उसके लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो ये कार्ड मुझे बता रही है, जितना मेरी बुद्धि है मैं वही आपको बता रही हूँ कि अभी भले आप लोग अलग हो रहे हैं और ये बहुत दर्दनाक सिचुएशन है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है इस पर्सन के लिए भी, आपके लिए भी है, आई नो दैट आपके लिए भी है, पर शायद कोई एक ऐसा समय, जब समय कहते हैं ना समय ठीक होगा, तो जब समय ठीक होगा शायद समय जो आज आप लोगों को अलग करवा रहा है वही समय आप लोगों को एक दिन मिला भी सकता है। दैट इज़ अनसर्टेन, दैट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल, आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। समय, काल, युग, कल्प, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम सिर्फ इस धरती पे आए हैं अपने अपने कर्म करने के लिए और फिर धीरे धीरे मुक्त हो जाने के लिए। देखिए, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ये एक अहंकारी, ये एक ज़िद्दी आपके लिए ख़ास करके रहा है। इसने आपको चीट भी किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है इसकी लाइफ में, ओके ये एक और रीज़न यहाँ पे है, और इसने आपको छोड़ा था। तो जो अभी थोड़ी देर पहले देखिए कितना समय चेंज हो गया, अभी थोड़ी देर पहले जो बहुत क्लियर नहीं हो रही थी चीज़ें, कितनी ठोस, कितनी मजबूत और कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें अब यहाँ पे ईश्वर ने जैसे सामने ला के रख दिया कि देखो ये है। तो गहराई में जाने पे ना यही सारी चीज़ें होती हैं, वो गहराई में जाने पे ही मोती मिलता है, वो पता चलता है, वो सच्चाई पता चलती है। आपके मन में ये चीज़ें हैं कि इसने हमें डोमिनेट किया है, इसने चीट किया है, इसने झूठ बोले, इसने कई बार हमारी शायद इंसल्ट इसने कुछ की हो, ऐसा कुछ आपको बोल के, मे बी आपके लुक्स के लिए, मे बी आपके बिहेवियर के लिए, कुछ भी, वो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। तो आप लोग धीरे धीरे करके आप में से बहुत सारे लोग ना अपना ध्यान हटा रहे हैं इस पर्सन के ऊपर से, क्योंकि दुख होते हुए भी, दिल टूटते हुए भी आप लोग थोड़ा मुझे यहाँ पे अपने आप को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि गुस्से में तो आप लोग भी इस वक्त में हैं, और कोई एक लेडी जो अभी मैं कहने जा रही थी, कोई बुज़ुर्ग लेडी, वो तो कोई बुज़ुर्ग लेडी हो सकती हैं, बुज़ुर्ग महिला हो सकती हैं, अगेंस्ट में देख लीजिएगा, उनके फैमिली से मोस्टली मदर हो सकती है, कोई भी और बुज़ुर्ग भी हो सकती है। दूसरी यहाँ अराउंड 28 और उससे कितना भी प्लस करके कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है जो इनको डायरेक्ट करती है कि तुम्हें ना ऐसे करना चाहिए। तो उससे हो सकता है थोड़ा सा उसकी बातों को वो मानते होंगे, हो सकता है उसकी बातों को मानते होंगे, और उसके में भी बहुत पहले से जानते होंगे, आपसे भी पहले से जानते होंगे, तो एक विश्वास उन लोग दोनों के बीच में है। तो कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली है। मे बी आप में से किसी के लिए मैं ये भी कहूँगी कि ये आपका पीछा नहीं करते हैं, ये किसी और के द्वारा, कोई लेडी यहाँ पे है
अच्छी लेडी नहीं है, इतना मैं साफ कह देती हूँ। क्योंकि इसके तुरंत बाद मैं कह सकती थी कि ये इतना कंट्रोलिंग आपको समझते हैं, लेकिन ये देखिए थर्ड पर्सन की एनर्जी आई है ना, थर्ड के बाद जो ये दोनों कार्ड साथ में आया था, कोई तीसरा है जो आप लोगों का ये पर्सन पीछा करवाते किसी तीसरे के द्वारा, ठीक है। मुझे ये भी है, ये बहुत घमंडी है, इसे अपने मत जाए नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ ये यूनिवर्स का गाइडेंस नहीं है। तो ये तो बहुत घमंडी है, इसको अपने पैसे का, अपने नाम का, और साथ ही ये तो अगर ऑप्शंस इसके पास आते हैं ये फिर उधर चला जाएगा ये पर्सन, ये लॉयल होके तो रह ही नहीं सकता है। इसके पास मनी है, अभी इसके पास, आप समझ रहे हैं ना कि सब कुछ है, कैसे दिखाया जाता है। पहले की मूवीज़ में भी दिखाते थे, आजकल की तो मूवीज़ में मैंने देखना है बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। तो पहले की मूवीज़ में दिखाते थे कि एकदम कोई है बिल्कुल बिगड़ैल है, या तो हीरो ही होता था या तो कोई विलन होता था, गाड़ी लेके इधर उधर जा रहा है और एकदम गाड़ी में भर भर के लड़कियां बैठी हुई हैं, तो वही वाली चीज़ होती है। और आप समझ गए होंगे, मैंने एकदम छोटे से छोटे शब्दों में, कम शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये है, ये आपको इग्नोर कर रहा है ना, इसके पास ऑप्शंस हैं, ये उन्हीं लोगों में मस्त है, उन्हीं लोगों में मशगूल है। बहुत बड़ा कार्मिक है ये आपका, बहुत बड़ा कार्मिक है। मुझे नहीं पता पास्ट में आपको कितनी खुशी मिल गई थी इसके साथ में, लेकिन कार्मिक बहुत बड़ा है आपका। तो चलिए, इस रीडिंग से बिल्कुल उदास, नाराज़, खफा, उदास, सैड किसी को नहीं होना है, डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होना है। अपनी लाइफ में मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, इसके नेक्स्ट वाला ही होगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ओके, टेक केयर।